प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम अपने हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत पाठ्यक्रम में संकलित नाटक अजातशत्रु के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। अजातशत्रु नाटक हिंदी के प्रसिद्ध कवि और नाटककार कहानीकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और ये एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक का प्रकाशन सन 1922 में हुआ। इस ऐतिहासिक नाटक में कुल 25 प्रमुख पात्र और 5 अन्य पात्र हैं। नाटक में कुल 3 अंक हैं। प्रथम अंक में 9 दृश्य, दूसरे अंक में 10 तथा तीसरे अंक में 9 दृश्य हैं। नाटक में भगवान बुद्ध के समय की संस्कृति का चित्रण है। जहाँ तक पात्रों की बात करते हैं तो इस नाटक में प्रमुख पुरुष पात्र हैं वे हैं बिंबसार, अजातशत्रु या कुणिक। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक भी है। इसके अलावा उदयन, प्रसेनजित, विरुद्धक, गौतम अर्थात भगवान बुद्ध और प्रमुख स्त्री पात्रों में छलना, पद्मावती, मागधी, वाष्पदत्ता, शक्तिमती, मल्लिका, बाजीरा आदि। विद्यार्थियों, ये जो नाटक है ये भगवान बुद्ध के समय की संस्कृति का चित्रण करने वाला है और इस नाटक के माध्यम से अंत में प्रसाद जी भगवान बुद्ध के माध्यम से शांति और अहिंसा का उपदेश देते हैं। तो यही इस नाटक का उद्देश्य है कि हमारी उस समय की जो बौद्धकालीन संस्कृति में भगवान बुद्ध सभी को शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। नाटक में धार्मिक व संप्रदायवाद की समस्या, पीढ़ियों के अंतराल की समस्या, अभिजातीय एवं निम्न वर्ग में आपसी सामंजस्य की समस्या, तत्कालीन जनपदों के आपसी संघर्ष एवं स्त्री पुरुषों में तनाव की समस्या आदि को चित्रित करते हुए तत्कालीन बौद्ध संस्कृति के उदय का महत्व व्यक्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। इस नाटक के माध्यम से क्रूरता पर करुणा या बौद्ध धर्म की विजय दिखलाकर नाटककार अपनी उदात्त भावनाओं को अपनाने का संदेश देता है। अर्थात ये नाटक उस समय जो राजनीतिक रूप से इस तरीके का वातावरण हो गया था जिसमें सभी एक दूसरे के प्रति तनाव की समस्या और उस समय के जो जनपद थे वो आपसी संघर्षों में उलझे हुए थे। तो ऐसे समय में भगवान बुद्ध ने धर्म की विजय दिखलाकर इस नाटक के माध्यम से क्रूरता पर करुणा की विजय बताई और नाटककार भगवान बुद्ध के उदात्त भावनाओं को अपनाने का संदेश देता है। नाटक का आरंभ अजातशत्रु की हिंसक प्रवृत्तियों से होता है। नाटक के इस पहले अंक में कुल 9 दृश्य हैं। इसमें मुख्य कथा मगध की है और मगध की घटनाओं से संबंध व प्रभावित कौशल और कौशाम्बी भी इन घटनाओं से प्रभावित होते हुए चित्रित किए गए हैं। पहले अंक में हमें विचारधारा का संघर्ष देखने को मिलता है। ये संघर्ष नए पुराने का संघर्ष, सत्य और असत्य का संघर्ष तथा हिंसा व अहिंसा की भावना का संघर्ष है। नाटक के इस अंक में जैसे जैसे पात्र मंच पर आते हैं वैसे ही 2 खेमों में बढ़ते चले जाते हैं। अजातशत्रु, छलना, देवदत्त और विरुद्धक आदि पात्र एक खेमे में हैं तो वाशवी, बिंबसार, जीवक, पद्मावती और प्रसेनजित आदि पात्र दूसरे खेमे में हैं।
मल्लिका और गौतम ऐसे पात्र हैं जो केवल सत्य पक्ष को लेकर चलते हैं, इसलिए वे किसी भी खेमे में नहीं है। इस अंक में बिंबसार की दार्शनिकता, गौतम बुद्ध का करुण संदेश, मागधी जिसका दूसरा नाम श्यामा है की विलास भावना और पद्मावती का शुद्ध प्रेम द्रष्टव्य हैं। इस अंक में हिंसा अहिंसा का वातावरण बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है। नाटक के दूसरे अंक में कुल 10 दृश्य हैं। इसमें कौशाम्बी का केवल दृश्य है, वह भी उस पथ का जो विषमभक के रूप में है। घटनाओं का केंद्र तो मगधी ही है। अजातशत्रु को सूचना मिलती है कि काशी में शैलेंद्र नामक डाकू के आतंक से प्रजा परेशान है। काशी की प्रजा अजातशत्रु को कर नहीं देती है और उसे अत्याचारी राजा मानती है। कौशल के सेनापति की लोकप्रियता से चिंतित प्रसेनजित उसकी हत्या कराने का षड्यंत्र रचता है, पर वह स्वयं भी घायल हो जाता है। उसकी सेवा सेनापति की विधवा मल्लिका करती है। तब प्रसेनजित उससे क्षमा याचना करता है। विरुदक जिसका दूसरा नाम है शैलेंद्र और मागधी अर्थात श्यामा मिलकर षड्यंत्र को आगे बढ़ाते हैं। दीर्घकारायण जो कि नाटक का एक पात्र है, उसकी सहायता से रानी शक्तिमती अजातशत्रु को दंडित करना चाहती है। समुद्रदत्त जो देवदत्त का शिष्य है मारा जाता है और विरुदक अजातशत्रु से मिलकर कौशाम्बी एवं कौशल पर आक्रमण की योजना बनाकर प्रस्थान करता है। तो ये दूसरे नाटक की घटना है। तृतीय अंक में रानी छलना अपने पुत्र की पराजय का दोष देवदत्त को देती है। अजातशत्रु कौशल में बंदी बन जाता है। बंदी गृह में उसकी भेंट कौशल की राजकुमारी बाजीरा से होती है और वे एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। वासवी मगध सम्राट की बड़ी रानी अजातशत्रु को छुड़ाने कौशल जाती हैं। दीर्घकारायण एवं मल्लिका के प्रभाव से शक्तिमती और प्रसेनजीत में परिवर्तन आ जाता है। भगवान बुद्ध सभी को प्रायश्चित का मार्ग दिखाकर सन्मार्ग पर लाते हैं। विरुदक अपने पिता से क्षमा याचना करता है। छलना की भटकी हुई बुद्धि वापस लौट आती है। बाजीरा और अजातशत्रु का विवाह हो जाता है। अजातशत्रु अब पिता बनता है तथा उसे अपने कर्तव्य का बोध होता है। बिंबसार भी अब उसे क्षमा कर देते हैं और अंत में गौतम बुद्ध सबको अभय दान देते हैं। बिंबसार उस प्रसन्नता को सह नहीं पाते हैं और उनका प्राणांत हो जाता है। इस प्रकार नाटक का अंत सुख दुख से समन्वित रूप में होता है। तो इस नाटक का जो प्रमुख उद्देश्य है अंत में भगवान बुद्ध है वो सभी को सत्य अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं और अंत में वो अजातशत्रु अपने कर्तव्य बोध को समझ जाता है और बिंबसार भी अब उसे क्षमा कर देते हैं। और अंत में जो बिंबसार है इतने खुश हो जाते हैं कि वो इस खुशी को सहन नहीं कर पाते हैं और इनका सुख दुख से समन्वित रूप में ही प्राणांत हो जाता है और ये नाटक भी समाप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, ये नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का नाटक है और इस नाटक में उस समय की जो भगवान बुद्ध के समय की जो संस्कृति थी, उस समय के जो राजनीतिक संघर्ष, तत्कालीन धार्मिक सामाजिक स्थिति, यही इस नाटक की कथा वस्तु है। और इस नाटक के माध्यम से विभिन्न संप्रदायों की समस्या है, आपसी भेद जो जनपदों में थे जिसके कारण संघर्ष था और स्त्री पुरुष पात्रों में आपसी तनाव की समस्या को चित्रित करके तत्कालीन बौद्ध संस्कृति के उदय का महत्व व्यक्त करना प्रमुख उद्देश्य रहा है। और नाटक के माध्यम से क्रूरता पर करुणा या बौद्ध धर्म की विजय दिखाकर नाटककार उदात्त भावनाओं को अपनाने का संदेश देता है। और नाटक का आरंभ अजातशत्रु की हिंसक प्रवृत्तियों से होता है, लेकिन अंत में वह भगवान बुद्ध के संदेश को समझ आता है और वह सत्य और अहिंसा के मार्ग पर
चलने लगता है। तो इस प्रकार संक्षेप में आपने अजातशत्रु नाटक के बारे में पढ़ा।